बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों ये भौतिकी का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में कुल मिलाकर 60 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कुल मिलाकर 2 नियम है। कितने नियम है? तो 2 नियम है। अगला प्रश्न देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। 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 तो सही, इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डायोप्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा v बटे u के बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, v बटे u। अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों होता है 2.42। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस किस लेंस को कहेंगे दोस्तों? अपसारी लेंस किस लेंस को कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस को। किसको? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर का कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती किरण मुड़ जाती है अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर। किधर मुड़ जाती है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका से बताया गया था और आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, आगे चलिए। 9 नंबर का प्रश्न है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तो क्या होती है? उत्तल लेंस की होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की। ए नंबर इसका सही जवाब है। 10 नंबर का प्रश्न है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आर बड़ा होगा किसके? तो आई के। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मापी जाती है? ये मापी जाती है ध्रुव से। कहाँ से? तो ध्रुव से इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। छोटा जो अक्षर होता है उसको पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसका? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो कहाँ रहती है वस्तु? तो तब रहती है फोकस और लेंस के बीच। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वो सिर्फ बना सकता है कौन? उत्तल लेंस। कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। 15 नंबर का प्रश्न है कि किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उस बिंदु को कहते हैं फोकस। उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। दोस्तों ये आज की क्लास में ही बताया गया था और आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो इसका जवाब आप लोग को पता होगा। तो 16 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। इसका जवाब क्या हो जाएगा बताइए। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। कितना होता है? 1.36 होता है। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि क्या बताता है? कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। 19 नंबर का प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रकाशित माध्यम कौन है? किससे प्रकाश निकलता है? तांबा, लोहा, शीशा, लकड़ी। तांबा, लोहा, शीशा, लकड़ी। इसका क्या जवाब हो जाएगा? किससे पार हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? शीशा से पार हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा? जो माइनस में हो जाएगा कौन सा लेंस हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? इसका किसका सही जवाब हो जाएगा? क्या? अवतल। दोनों अवतल। ठीक है। दोनों अवतल जो है किसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग हम दीजिए। चलिए 22 नंबर का हो गया। 23 नंबर का प्रश्न है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन है उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति। 24 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है आवर्धन। क्या कहा जाता है? आवर्धन। 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न है कि मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है। तो अपवर्तनांक का मान होगा। तो क्या होगा इसका? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? v1/v2। चलिए अगला प्रश्न है 26 का कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तित नहीं होता, सभी कथन ठीक है। इसमें से क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? कांच और पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका सुझाव। इसका क्या सही जवाब होगा? कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, तो इसका झुकाव किधर हो जाएगा? इसका झुकाव किधर हो जाएगा? 27 नंबर का झुकाव क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिलंब की ओर। चलिए 28 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र बताइए। तो लेंस सूत्र इसका हो जाएगा क्या?
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि b। इसका सही जवाब हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन क्या होता है? माइनस में मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस में क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। उत्तल लेंस में क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो दोस्तों आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, या परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन होता है? आवर्धन कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्तों? आवर्धन कौन सा लेंस हो जाएगा? आवर्धन वाला लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? जिसका मान होगा v/u, वही हो जाएगा आवर्धन वाला लेंस। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन सदा होता है। कैसा आवर्धन होता है दोस्तों? कैसा होता है? तो ये हो जाएगा धनात्मक होता है। अवतल लेंस में जब भी आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, और उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? तो जो SI मात्रक होता है, आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है, वो मात्रकहीन होता है, वो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, जो मात्रक विहीन हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 34 नंबर का प्रश्न है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। दोस्तों इस वीडियो में केवल 36 प्रश्न ही बताया गया है, और इसके बाद अगला वीडियो में 36 के बाद कुल मिलाकर 67 या 70 प्रश्न बताए जाएंगे। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना है।